चलो तो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, एक थ्रेड है ये वाला जो है, ये वाला एक थ्रेड है। कैसा है? लाइट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। थ्रेड से एक हमने बॉब बांध रखा है ना, छोटा सा एक बॉल टाइप का है, मेटल बॉल है ना। इट्स अ मेटल बॉब। ठीक है, और ये जो है ये है हमारा क्या, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां से वो धागे का एक एंड जो है वो बॉब से बांध रखा है और एक एंड ये सीलिंग पे बांध रखा है। लेट्स से कि ये जो है ये सीलिंग पे है, समझ रहे हो? बोलो। तो ये हमारा हाँ क्या सर। है, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड दिस इज बेसिकली द, ये है क्या, सेंटर ऑफ सर्किल है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल इन विच द बॉब मूव्स। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? बताओ। आगे नहीं बढ़े, सर। आगे बढ़े। हाँ। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये बॉब को कुछ वेलोसिटी दे दी है। जब वो बॉब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे है, उस समय बॉब को वेलोसिटी कुछ मिली है। कितनी मिली है? बोलो। यू। यू मिली है कि नहीं? अच्छा, चलो बढ़िया। तो मान लो एक मोमेंट हम कंसिडर करते हैं, जब बॉब वर्टिकल से कितना एंगल कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बताओ। बोलो। थीटा। थीटा। थीटा एंगल बना रहा है ना। बॉब इज एट एन एंगल, एक्चुअली नॉट द बॉब, बेसिकली ये गलत लिखा हुआ है। ये व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। यस, कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। नहीं ना, ऑल राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब बताएगी ये, अब नहीं बताएगी कि क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं इस पे। सर mg और टेंशन। mg और टेंशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है क्या सबको यहाँ पे, टेंशन और mg? हाँ सर। टेंशन ये रहा और ये रहा हमारा mg, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब आप लोगों को क्या क्या सीखा है, कुछ बताया इसको कैसे एनालाइज करना है? बॉब जो है, बॉब है कैसे मूव कर रहा है, बॉब ऐसे मूव कर रहा है, बॉब अलोंग अ सर्कल मूव कर रहा है इस तरह से। नहीं, the bob is moving in a circle with the center at the point O. O is the point of suspension. आगे क्या करना है, आगे कोई बता सकता है हम क्या कर सकते हैं? अब नहीं बताओ, चलो। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे अब? सर अब इक्वेट करेंगे फोर्सेस। इक्वेट नहीं करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, हाँ सर। कौन से डायरेक्शन में? हम्म, अंशुमन कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे? चलो रेवती बताएगी। सर सेंटर की तरफ। हाँ, रेडियल डायरेक्शन में। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही लेकिन, रेडियल डायरेक्शन में लगाएंगे हम। क्या बोलो, दिख रहा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बताओ। मान लेते हैं कि इस मोमेंट पे स्पीड कितनी है, v है, और ये जो है ये कैसे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है बॉब हमारा। तो हम F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे किस डायरेक्शन में?
रेडियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन में जरा देखो तो अगर हम लिखेंगे, हमारा रेडियल डायरेक्शन दिख रहा है क्या तुम सबको? ये है हाँ सर। हमारा, ये हमारा रेडियल डायरेक्शन है क्या? बोलो। तो हाँ रेडियल सर। डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? टी है और एक क्या है? mg cos थीटा। mg cos थीटा। कौन सा ज्यादा होना चाहिए इसमें से? टी ज्यादा होना चाहिए कि mg cos थीटा ज्यादा होना चाहिए? हम्म सर्कल में घूम रहा है ना, तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए? सेंटर की तरफ होना चाहिए ना। नॉट नेट फोर्स, मतलब रेडियल, अगर सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स एक चाहिए ना, सेंटर की तरफ फोर्स। तुम लोग क्या बोलोगे नहीं क्या आज? T हाँ minus सर। mg cos theta is equal to mv square by L, where L is the length of the thread. आई बात समझ? हाँ सर। टेंशन हाँ ज्यादा सर। होगा क्योंकि हमको फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए। F is equal to ma, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भूल गए हो? नहीं सर। हाँ, तो T minus mg cos theta is equal to mv square by L। आगे बढ़ते हैं। तो T is equal to क्या आया? mg cos theta प्लस mv square by L। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो गुड। अब हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन किस किस पॉइंट के बीच में लगाएंगे? यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, तुमको दिख रहा होगा, और ये हमारा पॉइंट बी है ना? तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। हाँ सर। ये बॉब हमारा यहाँ पे है, ये बॉब हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना? तो ये जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है उसको हमने क्या बना लिया? रेफरेंस। रेफरेंस फॉर व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ग्रेविटेशनल ए पे? जीरो। जीरो। जीरो है ना? रेफरेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है? अच्छा, और बी पॉइंट की हाइट कितनी है? वर्टिकल हाइट कितनी है? ये दिख रहा है तुमको? ये एल है, ये एल कॉस थीटा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल से, है ना? तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एनर्जी एट ए कितनी है? एनर्जी एट ए इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट बी कितनी है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, ये वाला हाइट, एम जी एच, रेफरेंस से जो हाइट होगी वो। चलेगा? हाँ ये सर। हमारा इक्वेशन बनेगा एनर्जी कंजर्वेशन का। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से तुमको यहाँ वाली इस पॉइंट की वेलोसिटी तुमको मिल जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ये जब सॉल्व करोगे, है ना, एच की वैल्यू एल माइनस एल कॉस थीटा डाल के, तो हमारे पास ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? नहीं सर। आगे नहीं बढ़ते हैं। सर। इक्वेशन 1 को कंसिडर करते हैं, ठीक है? इक्वेशन 1 में हमने जो किया था ये वाला इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है? टी इज इक्वल टू क्या आया था? mg cos थीटा एम प्लस जी mv कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बाय एम वी स्क्वायर बाई एल, है ना? तो ये जो था हमारा। अब ये मुझे बताओ कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थीटा क्या हो रहा है? थीटा कहाँ से एंगल था? थीटा वाज द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, बॉब हमारा ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। थीटा बढ़ रहा है, तो ये वाली चीज क्या होगी? कम होगी। कम होगी। और जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे स्पीड क्या होगी? स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? कम एज द होगा। पार्ट
as the particle moves up, what will happen to this velocity v? कम होगी सर। कम होगी ना रे, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। अरे ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा एनर्जी कंजर्वेशन से, नहीं समझे? हाँ सर। अब तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये वाला टर्म भी घट रहा है और ये वाला टर्म भी घट रहा है। आगे बात समझ? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। टेंशन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, क्या लगता है? अरे दोनों टर्म्स घट रहे हैं तो टेंशन घटेगा ना। कम होगा। अब कम होगा। बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? अवनी झापड़ खाना है तुमको। टेंशन क्या होगा बताओ? घटेगा सर। घटेगा। अच्छा, और थीटा क्या है? थीटा इज अक्यूट फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब 0 से 90 डिग्री मतलब कहने का मतलब ये है, हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमने स्टार्ट किया था इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से, इसको u वेलोसिटी देके चलेगा, और यहां तक पहुंचने तक की बात हो रही है। ठीक, बोलो। हाँ सर। जैसे ये मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पे हमने कुछ इसको वेलोसिटी दिया u। अब बात हो रही है इस पूरे क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल की, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? सो नहीं थीटा सर। इज अक्यूट फ्रॉम 0 to 90, है ना? कॉस थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, मानते हो? हाँ सर। एंड mv स्क्वायर बाय l इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि टेंशन जो हमने निकाला था, टेंशन हमने ये लिखा था ना, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l, ये लिखा था। अब A से लेके पॉइंट B तक, लेट्स से ये मेरा पॉइंट B है, इसमें से ये वाला टर्म, ये जो पहला टर्म है, ये हमेशा क्या होगा? या तो जीरो होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मानते हो? बोलो। हाँ सर। mg cos theta will be greater than equal to zero, and the second term mv square by l, this is also going to be greater than equal to zero। आ रही बात समझ में? हाँ सर। मतलब हाँ A सर। से लेके हर पॉइंट B तक, A से लेके B तक, ये बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पे ये दोनों चीजें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मानते हो? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो टेंशन कभी जीरो हो सकता है क्या A से लेके B में? हाँ सर। नहीं हो सकता है। सर बी पर हो सकता हाँ है। B पर हो सकता है, मैं मतलब A से B के बीच में बोल रहा हूँ। नहीं सर, तब नहीं होगा सर। अगर टेंशन को जीरो होना होगा, जाहिर सी बात है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम, अगर टेंशन को जीरो होना होगा तो इस टर्म में, ठीक है, इस वाले टर्म में T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l में ये दोनों टर्म्स को साइमल्टेनियसली जीरो होना होगा। अरे बात समझ में? एक साथ दोनों टर्म जीरो हो गए तभी टेंशन जीरो होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक पॉजिटिव एक माइनस है तो कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, कटेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैसे हैं? नॉन नेगेटिव है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो टेंशन को अगर जीरो होना होगा तो मतलब ये वाला टर्म भी जीरो चाहिए और ये वाला टर्म भी जीरो चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा पॉसिबल कहाँ है? बीच में कहीं पॉसिबल है क्या? इज दिस पॉसिबल एट सम पॉइंट लाइक हियर व्हेन थीटा इज नॉट 90 डिग्रीज? यहाँ पे कहीं पॉसिबल है क्या बीच में? नहीं नहीं। सर। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाला टर्म मान लो वेलोसिटी जीरो हो भी जाए तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, बट ये वाला टर्म तो ये cos थीटा जीरो हो पाएगा क्या उस पॉइंट पे? नहीं ना, इस पॉइंट पे cos थीटा जीरो नहीं है ना। नहीं। मेरी बात समझो ध्यान से, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। चलो गुड।
अब मैं क्या करता हूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि from 0 to 90, if tension has to become 0, both the terms will have to be 0 simultaneously. Yes, दोनों टर्म्स को 0 क्या होना पड़ेगा, एक साथ 0 होना पड़ेगा, ठीक है, अगर टेंशन को 0 होना है, मतलब 0 से 90 में. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90. बीच में तो किसी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है. आ रही बात समझ? हाँ सर. हाँ चलो सर. गुड. बिफोर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 टेंशन इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है कि नहीं? चलो अब हम क्या करते हैं, let us give a velocity u to the bob so that it just reaches theta is equal to pi by 2. मतलब ऐसा, मतलब पॉइंट, ये पॉइंट बी पे पहुंच के जस्ट रीच करके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, बोलो? 0. 0 हो जाए. ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है. ए और बी के बीच में हम कर देते हैं कैसा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं. हाँ सर. एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, और ये हमारा पॉइंट ए है. ए को ही रेफरेंस मान लिया. रेफरेंस पे कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, अब नहीं बताओ? सर रेफरेंस पे मतलब? ये रेफरेंस ले लिया ना, रेफरेंस लेवल लिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लिया है. इस रेफरेंस पे ग्राउंड ना सर? हाँ, मतलब काइंड ऑफ ग्राउंड, नॉट ग्राउंड एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ ग्राउंड. यस, तो उधर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा. 0 होगी. और यहाँ पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? वर्टिकल हाइट देखना है यहाँ सर, पे mgh होगे. mgl, ठीक है, वर्टिकल हाइट, ये वाला mgh. इंटीग्रल. तो u की वैल्यू क्या आ गई, √2gl. कोई दिक्कत? नहीं सर. चलो, मतलब b पे पहुंचाने के लिए, जस्ट पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बताओ? √2gl. इतनी वेलोसिटी लगानी. यस. अब वहां से वो फिर से नीचे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है ना, तो ग्रेविटी की वजह से फिर से नीचे आएगा और वापस दूसरी साइड पे फिर से ऊपर जाएगा, और इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा. आई बात समझ? बोलो. हाँ सर. अगर हमने एनर्जी, अगर हमने उसको √2gl से कम स्पीड दिया तो क्या होगा? अगर हमने उसको √2gl से कम स्पीड दिया तो वो बीच में ही कहीं रुक जाएगा. आ रही बात समझ? हाँ सर, वो 90 डिग्री तक नहीं जाएगा. 90 डिग्री तक नहीं जाएगा, इधर ही कहीं जाएगा. इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, वापस से फिर से नीचे आएगा, ये दूसरी साइड जाएगा, है ना, सेम हाइट तक, और फिर नीचे आ जाएगा. ऐसा चलता रहेगा. ये बात समझ? तो एक चीज हमको क्लियर हो गई क्या, कि अगर u इज लेस देन इक्वल टू √2gl तो बॉब क्या परफॉर्म करेगा, बोलो? ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा. कोई परेशानी इसमें? नहीं सर. नहीं सर. चलो, ये तो हो गया है. अपन आगे देखते हैं. अगर हम ये केस कंसिडर करें, कंसिडर द केस व्हेन u इज ग्रेटर देन √2gl, तो क्या होगा? ठीक है. अच्छा, ग्रेटर देन √2gl तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल घूमेगा ना बॉब, बोलो? हाँ सर. √2gl पे 90 डिग्री पे जाके रुक जाता था और फिर नीचे आता था. अगर √2gl से ज्यादा दे दूं तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा घूमेगा. मतलब वो जो पॉइंट था, जो बॉब है, बॉब हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो था, बॉब इनिशियली ऐसा था, इस वाले पोजीशन को ओवरशूट करेगा क्या? विल इट ओवरशूट द पोजीशन बी? हाँ सर. है ना? हाँ सर. चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करके, है ना, मतलब जो स्ट्रिंग है मेरा वो 90 डिग्री से ज्यादा घूमेगा, जाहिर सी बात है. चलो एक काम करते हैं, एक हमने जनरल मोमेंट पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है. तुमको दिख रहा है क्या ये डायग्राम? हाँ सर. ड्रॉ अ डायग्राम एट एनी जनरल मोमेंट, जब वो 90 डिग्री क्रॉस कर चुका है, मतलब हमने इसको u वेलोसिटी दी थी, यहाँ से 90 डिग्री क्रॉस करने के बाद अल्फा एंगल और घूम गया है, तो टोटल जो स्ट्रिंग घूमा वो कितना घूमा है? 90 प्लस अल्फा. यस, 90 डिग्रीज प्लस अल्फा, है कि नहीं? बोलो. हाँ तो सर. हमने एक जनरल मूवमेंट कंसीडर किया जब वेलोसिटी कितनी है, v है. अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम. चलो अब नहीं बताओ क्या क्या बनेगा इसके फ्री बॉडी डायग्राम.
क्या क्या है इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, बोलो। सर mg और टेंशन है। mg और टेंशन, और उसके बाद हमको क्या करना है? mg और टेंशन लिखने के बाद क्या करना है? सर फिर वो मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन लगाना। का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है। कौन से डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में आप लोग देखें तो दो फोर्सेस लग रही हैं। एक टी लग रहा है, क्या दिख रहा है ये? बोलो। ये है हमारा रेडियल डायरेक्शन, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन में एक टी लग रहा है, और क्या लग रहा है गुरु? mg का एक कंपोनेंट दिख रहा है। mg का कंपोनेंट क्या आ रहा है? mg cos 90 माइनस अल्फा, जो कि कितना हो जाएगा? mg साइन। mg sin अल्फा। और ये किधर है? ये अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? mg sin अल्फा, इज दिस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर? क्या लगता है? सर टूवर्ड्स द सेंटर। हाँ बिल्कुल, ये हमारा रेडियल डायरेक्शन है ना, mg इधर लग रहा है। mg का जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा किधर आएगा? वो इधर आएगा ना। अगर mg का कंपोनेंट अगर ड्रॉ करोगे तो mg का कंपोनेंट विल बी लाइक दिस। अरे बात समझ? अरे बोलो ना, अपनी जी समझ में आया आपको? हाँ सर। चलो उसके बाद क्या करेंगे? हमारा हमको मिल गया टी मिल गया और mg sin अल्फा मिल गया। उसके बाद अब क्या करेंगे बताओ? सर अब वो न्यूटन का सेकंड लॉ तो लगाएंगे। नेट फोर्स कितना है रेडियल डायरेक्शन में, बोलो? t प्लस mg साइन टेंशन अल्फा। भी है और mg sin अल्फा भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सारी फोर्सेस लिख ली। टी और mg sin अल्फा दोनों ऐड कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, सेंटर की हाँ तरफ। सर। दैट इज हाँ इक्वल टू सर। मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? v स्क्वायर mg बाय स्क्वायर एल। बाय। v स्क्वायर बाय एल आया समझ? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। गुड, नाइस। तो हम लोग चलते हैं, अब टी की वैल्यू लिखता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे टी का वैल्यू है mv स्क्वायर बाई एल माइनस mg sin अल्फा। एक टर्म इसमें माइनस आ गया, आ रही बात समझ? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे जैसे मेरा बॉब ऊपर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? अल्फा के साथ क्या हो रहा है? अल्फा घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। बढ़ रहा है। तो mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg साइन अल्फा। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं अल्फा बढ़ रहा है, तो साइन mg साइन अल्फा क्या हो रहा है? ये वाला टर्म ऊपर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और स्पीड कम होगी ना जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा। बोलो। हाँ सर। तो टेंशन मेरा घट रहा है, अभी भी घट रहा है। आ रही बात समझ? जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो कम हो रहा है, जो नेगेटिव वाला टर्म है वो बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, मतलब टेंशन क्या हो रहा है? बोलो। कम हो रहा है सर। टेंशन कम हो रहा है। आई बात समझ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। टेंशन तो सबसे, टेंशन मिनिमम कहां पे होगा? क्या बोलते हो, क्या लगता है तुम लोगों को? कहां पे होगा टेंशन मिनिमम? कहां होगा? टॉप को सर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम है। अगर टेंशन हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं है, नॉट जीरो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो बाकी किसी भी पॉइंट पे तो उससे ज्यादा ही है ना। बोलो। मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? टेंशन जो है सबसे कम, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे टेंशन कम होता जा रहा है, तो टेंशन मिनिमम है हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हमारा टेंशन जीरो नहीं है, ध्यान से सुनना, आराम से समझने की कोशिश करना, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारा जीरो नहीं है तो बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या होगा? उससे तो ज्यादा ही है ना, बिकॉज वो टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज मिनिमम।
तो टेंशन एट ऑल अदर पॉइंट्स विल बी मोर देन टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन जीरो नहीं है तो बाकी कहीं भी पॉइंट का टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग केस लेते हैं व्हेन टेंशन इज इक्वल टू जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग हमारा कैसा है, वर्टिकल है। तो बॉब की स्पीड मान लेते हैं उस मोमेंट पे v डैश है, तो बॉब पे दो दो फोर्सेस लगती हैं, क्या क्या, टेंशन और mg। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में दो फोर्सेस हो गए, टेंशन और mg। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा टेंशन प्लस mg। ठीक है, ये नेट फोर्स हो गया रेडियल डायरेक्शन में अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स। और ये कितने के बराबर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेल मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो m इंटू वी डैश स्क्वायर बाय l। अब हमको टेंशन करना है जीरो, टेंशन जीरो कर दिया, तो v डैश की वैल्यू क्या आ गई, v डैश की वैल्यू आ गई रूट gl। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये मतलब हमने रूट gl, v डैश की वैल्यू जब रूट gl है दैट मींस टेंशन इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। और मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट a और टॉप मोस्ट पॉइंट b, इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा। एक और रेफरेंस ले लेता हूं, रेफरेंस फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी एट a इज इक्वल टू एनर्जी एट b। सो यानी कि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी ए पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और बी पे काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। सो हाफ ऑफ m v डैश स्क्वायर प्लस mg। ये हाइट देखो कितना है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का हाइट अगर देखोगे तो हाइट है l प्लस l, वर्टिकल हाइट, तो mg इंटू 2l। v डैश स्क्वायर का वैल्यू डालो इसमें gl, सो हाफ ऑफ m इंटू gl प्लस 2mgl, है ना, m कट गए। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5gl। u इज इक्वल टू आएगा हमारे पास रूट 5gl। कोई परेशानी, तो ये हमारा रूट 5gl, यानी कि अगर हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5gl दिया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। तो अगर हमने रूट 5gl से ज्यादा दिया तो टेंशन कहीं जीरो नहीं होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो नहीं होगा। अगर हमने u का वैल्यू मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 5gl से ज्यादा रखा, तो हमने रूट 5gl रखा है तो यहाँ पे टेंशन जीरो रहा है। ठीक है, अगर हम रूट 5gl से ज्यादा रखेंगे, ठीक है, तो पॉइंट बी पे भी टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो बॉब क्या करेगा, द बॉब विल कंप्लीट द सर्कल, है ना, दिस इज कॉल्ड लूपिंग द लूप। यस, तो बेसिकली क्या है, अब एक और केस आता है कि अगर u का वैल्यू रूट 2gl से ज्यादा है और रूट 5gl से कम है या रूट 5gl के बराबर है। तो रूट 2gl से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि द स्ट्रिंग विल ट्रैवल एन एंगल ऑफ मोर देन 90 डिग्रीज। यस, और रूट 5gl या से कम है या रूट 5gl के बराबर है। तो रूट 5gl के जब बराबर है तो हमारा टेंशन क्या हो गया है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो गया है। ये हमारा पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, POS लिख देता हूं मैं। अगर रूट 5gl रखा मैंने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो। रूट 5gl से ज्यादा रखा तो टेंशन जीरो नहीं होगा, पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है, और अगर रूट 5gl से कम रखा, ठीक है, रूट 5gl से कम रखा तो टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं, टेंशन बीच में ही कहीं जीरो हो जाएगा। जैसे किसी इसी स्ट्रिंग के किसी इसी पोजीशन पे यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा,
मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होने के बजाय बीच में ही कहीं पे टेंशन जीरो हो जाएगा, है ना। टेंशन विल बिकम जीरो somewhere and after that the bob will perform projectile motion। वो हम देखते हैं अभी, इसको और एनालाइज करते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो यू दिया, ये ऐसे ऐसे घूमते 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 यहां तक पहुंचा, वेलोसिटी v, है ना। और ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। यहाँ पे अल्फा एंगल है, ठीक है। ये क्या है, mg। हमने वेलोसिटी का रेंज दे रखा है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी का जो रेंज है अभी हमने दिया √2gl से ज्यादा। √2gl से ज्यादा देंगे तभी वो इस वाले पोजीशन को क्रॉस कर पाएगा। आ रही बात समझ? तो √2gl से ज्यादा और √5gl से कम या उसके बराबर। इनफैक्ट मैं √5gl से कम ही रखता हूँ, √5gl रखूंगा, एग्जैक्टली √5gl रखूंगा तो वो तो 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगा टेंशन। 90 डिग्री मतलब कहाँ पे जीरो हो जाएगा टेंशन? अगर मैं एग्जैक्टली √5gl रखूं तो टेंशन विल बी जीरो हियर व्हेन द बॉब इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। मैंने क्या किया, मैंने √5gl से भी कम दिया है, ठीक है। तो √5gl से कम दिया है, तो उस सिनेरियो में देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब ये है हमारा वेलोसिटी का रेंज, दिस इज द रेंज। हमारा जो वेलोसिटी है इस किसी रेंज में लाई करता है। तो हम तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं टेंशन की वैल्यू क्या, यहाँ पे हमने लिखा था ना, टेंशन प्लस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू mv²/L, ठीक है। सो टेंशन इज इक्वल टू कितना, mv²/L माइनस mg साइन अल्फा। ये हमारा टेंशन का वैल्यू है। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे टेंशन वाज गोइंग डाउन, ठीक है। तो √5gl से कम है तो बीच में किसी पॉइंट पे टेंशन जीरो है, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, बीच में किसी एक पॉइंट पे टेंशन जीरो है। तो टेंशन जीरो है तो वो अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। टेंशन प्लस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू mv²/L, put tension 0, so you'll get sin alpha is equal to v²/gl, ठीक है। this will be the angle where the string will become slack, yes। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देखी रखा है ना, टेंशन 0, v इज इक्वल टू √gl साइन अल्फा। सो बिकॉज अब जहां पे टेंशन 0 हुआ है वहां पे हमारे पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, टेंशन जहां पे 0 हुआ है वहां पे हमारे पास कुछ वेलोसिटी है, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कुछ वेलोसिटी नहीं होगी, है ना, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो टेंशन तो नेगेटिव हो जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है। मतलब जहां पे टेंशन 0 हुआ है वहां पे द बॉब मस्ट हैव सम वेलोसिटी, must have some velocity, yes। So that means when tension becomes 0 the string becomes slack, and when the string becomes slack, yes, there is some velocity, and because of that velocity the bob will be in free fall, and like this it will have some velocity v. This tension here is 0, there is only gravity acting on the bob, है ना। The bob is in a state of free fall and hence it will perform projectile motion, है ना। ऐसा ऐसा चला जाएगा, ऐसा ऐसा projectile motion करेगा ये, and the string remains slack, ठीक है। Not always but till a certain moment, है ना। ये वापस से यहाँ पे आएगा ये अभी,
इस लेवल पे आएगा, है ना, दूसरी साइड। तब तक स्ट्रिंग कैसा रहेगा, तब तक स्ट्रिंग हमारा स्लैक रहेगा। एक बात समझ, आगे बढ़ता है। तो आई गेस ये हमारा हो गया है कि नहीं। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो हमारा जो जिस्ट क्या निकला, जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकला है, फाइनल रिजल्ट में 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि u लेस देन √2gl, अगर u लेस देन √2gl है तो क्या होगा, वो पहले ही 90 डिग्री ट्रेवल करने से पहले ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इट विल स्टॉप बिफोर ट्रेवलिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना, बीच में ही कहीं पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सेकेंड चीज हमने क्या देखी थी, सेकेंड चीज हमने देखी थी, है ना, सेकेंड चीज हमने देखी थी कि √2gl से ज्यादा दिया, √2gl, है ना, लेकिन √5gl से √5gl से कम दिया। तो √5gl से कम दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में द स्ट्रिंग विल ट्रेवल एन एंगल ऑफ मोर देन 90 degrees, will travel an angle of more than 90 degrees, and after traveling some angle, yes, it will, the tension in the string will become 0, है ना, and the bob will perform projectile motion। ठीक है, अगर exactly √5gl के बराबर दिया, √5gl के बराबर, तो स्ट्रिंग कहां पे स्लैक होगा, tension will become 0 at the topmost point। और अगर √5gl से भी ज्यादा दिया तो टेंशन विल नॉट, सॉरी ग्रेटर नहीं, नॉट इक्वल टू ग्रेटर, अगर टेंशन, अगर √5gl से ज्यादा दिया तो टेंशन विल नॉट बिकम 0 इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट, एंड द बॉब विल परफॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा ये कंक्लूजन है, इस रिजल्ट को जरूर याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरी चीज में हमको एनर्जी कंजर्व करना है और रेडियल डायरेक्शन में F = ma लगाना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, so that will be all।